हेलो बच्चों, मैं संतोष सर ज्ञान ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम लोग बच्चों नेक्स्ट वीडियो में 12th की केमिस्ट्री में प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक पढ़ रहे थे, यानी कार्बोक्सिलिक ग्रुप का हम लोग प्रिपरेशन पढ़ रहे थे। आज हम लोग इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो बच्चों हम लोग अब केमिकल प्रॉपर्टीज, जैसे कार्बोक्सिलिक एरो के बाद पहले फॉर्म होता था, अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। यानी जो कंपाउंड का फॉर्मेशन इधर हो रहा था, अब वो कंपाउंड इधर आ जाएगा। तो अगर हम लोग पहला केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं, रिएक्शन विद मेटल। तो रिएक्शन विद मेटल, तो इसमें हम लोग जैसे ले लिए, अब हमारे कोर्स में हम लोग का क्या था, फॉर्मिक एसिड, या बच्चों क्या हो सकता है, एसिटिक एसिड, ये क्या हो सकता है, बेंजोइक एसिड। यही तीनों आप लोगों ने प्रिपरेशन पढ़ा होगा। ये तीनों प्रिपरेशन पढ़ने के बाद अब इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो तो बच्चों ये लेफ्ट साइड आ जाएगा। और इसकी रिएक्शन जैसे हमने किससे लिखा, मेटल, मान लीजिए हमने क्या ले लिया, सोडियम। तो यहाँ पे जब रिएक्शन होगा मेटल के साथ तो ये H हट जाएगा बच्चों, और ये H किस रूप में आ जाएगा, हाइड्रोजन के रूप में। जब हाइड्रोजन के रूप में आ जाएगा तो Na यहाँ बैठ जाएगा। तो Na जब यहाँ बैठ गया, HCOO Na, तो यहाँ से केवल बच्चों H जाता है, लेकिन ज़्यादा देर तक H पड़ा रहता है तो अपने मालिक्यूल्स फॉर्म में हो जाता है, क्योंकि मालिक्यूल्स फॉर्म में वो स्टेबल होता है। उसी तरीके से ये भी बिल्कुल CH3 COO Na और प्लस H2, इसी तरीके से भी हो गया। अब नाम में देखिए, ये आपको एसिड याद है, बस बच्चों यहाँ से जब H हटा, हमने कई बार आपको बताया था, इतना जो पार्ट है बच्चों ये फॉर्मेट कहलाता है। तो यहाँ पे अगर सोडियम इधर लगा है तो क्या नाम हो जाएगा, सोडियम फॉर्मेट। सोडियम फॉर्मेट। ये इतना पार्ट जो नीचे है एसीटेट है, तो सोडियम एसीटेट। और इतना बेंजोएट है तो सोडियम बेंजोएट। सोडियम बेंजोएट दिखाई दे रहा आप लोग को। इस तरीके से आप, ठीक है, सोडियम फॉर्मेट, सोडियम एसीटेट, सोडियम बेंजोएट दिखाई दे रहा है। तो इस तरीके से बच्चों कार्बोक्सिलिक ग्रुप में आप एक साथ पढ़ रहे हो, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। आपको कई बार बताइए, दोनों आपके एलिफैटिक में आते हैं और ये आपका एरोमेटिक का है। दूसरा रिएक्शन विद एल्कली। एल्कली को ही दूसरे लैंग्वेज में आप क्या पढ़ते हो बच्चों, बेस भी। थोड़ा सा बस डिफरेंस है, जो बेस सॉल्युबल होते हैं उन्हें हम एल्कली कहते हैं। तो एल्कली में आपके NaOH KOH। तो आप सीधे हेडिंग ये भी डाल सकते हो, रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रा ऑक्साइड। तो यहाँ पे फिर हमने ले लिया फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड और बेंजोइक एसिड। और फिर रिएक्शन वही एल्कली में NaOH या KOH। तो इस तरीके से आप यहाँ से
आपकी क्या है बच्चों, बेस इसका OH और ये क्या हो गया H, वाटर बन गया SCOO Na। फिर देखिए प्रोडक्ट वही बन रहा सोडियम फॉर्मेट, बस साथ में यहाँ जो हाइड्रोजन था बच्चों उसके स्थान पे क्या बन जा रहा है, वाटर। तो नाम में फिर कोई लिखने की जरूरत नहीं, यही हो गया फिर सोडियम फॉर्मेट, और ये आपका हो गया सोडियम एसीटेट और प्लस वाटर C6H5COO Na H2O। तो इस तरीके से आपका इस रिएक्शन को ये भी आप देख सकते हो कि एसिड है बेस है, अक्सर पढ़ते आए होंगे एसिड बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट एंड वाटर, दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसके बाद हम लोग अगर थर्ड लिखते हैं, रिएक्शन विद सोडियम बाइकार्बोनेट। अब सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला आपको याद हो NaHCO3, जिसे आप बेकिंग सोडा या हिंदी मीडियम वाले खाने वाला सोडा के नाम से जानते हैं। बहुत सोडियम और SCO3 को तो बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। फिर यहाँ पे हम लोग जैसे मान लीजिए ले लिए एसिटिक एसिड, बेंजोइक एसिड, और फिर इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, NaHCO3 NaHCO3, ठीक। और फिर यही चीज आपका क्या हो जाएगा, सोडियम एसीटेट, और इसमें आए तो सोडियम बेंजोएट, और प्लस क्या बन जाएगा, कार्बन डाई, अक्सर कार्बोनेट होता तो कार्बन डाई ऑक्साइड, कार्बन डाई ऑक्साइड बन जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से फिर नेक्स्ट लिख सकते हैं आप रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट, रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट का फार्मूला पता होना चाहिए Na2CO3, Na2CO3। अब यहाँ पे CH3COO H प्लस Na2CO3 यहाँ पे आपका हो जाएगा CH3COO Na प्लस CO2 और प्लस H2O। इसको आपको बैलेंस भी करना पड़ेगा। तो अगर इसको हम बैलेंस करते हैं, इसको हम क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, तो यहाँ पे तो रिएक्शन विद सोडियम कार्बोनेट हो गया। नेक्स्ट हम लोग लिखते हैं बच्चों रिएक्शन विद फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। तो फास्फोरस पेंटाक्लोराइड का फार्मूला क्या है, PCl5। तो PCl5 जैसे अगर हम लोग
ये फॉर्मिक एसिड ले लिया, एसिटिक एसिड जिसमें ये आपका बहुत आता है, और फिर बेंजोइक एसिड, इसकी रिएक्शन PCl5, यहाँ पे HCOCl, और प्लस अगर आपको याद हो PCl5 पीछे भी आया होगा, तो PCl5 होता है तो एक चीज़ जरूर फॉर्म होता बच्चों, POCl3, POCl3, इसको याद कर लेंगे, इसका नाम फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, या इसे फास्फोरिल क्लोराइड के भी नाम से जाना जाता है। एक नई चीज आपको लगेगी, ये फॉर्मिल क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड। उसके बाद एसिटिक एसिड तो कई बार आया है, तो CH3COCl प्लस यही डिक्टो POCl3 और प्लस HCl। ऐसे यहाँ पे C6H5COCl प्लस POCl3 और प्लस HCl। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेंजोइल क्लोराइड, बेंजोइल क्लोराइड, और POCl3 फिर वही नाम आ गया। तो ये बच्चों रिएक्शन जो है PCl5 वाला एल्कोहल में भी आया था। तो थोड़ा सा हम आपको एक हिंट दे दे रहे हैं जिससे आपको याद करने और कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, कि जब ये PCl5 एल्कोहल में आया, जबकि बच्चों वहाँ का टॉपिक यहाँ चल रहा है, बस हम कंपेरिजन एक कर दे रहे हैं कि जब C2H5OH आया था तब भी आपकी PCl5 से रिएक्शन हुआ था, तब आपका क्या बना था वो चीज़ ध्यान देना है। तब आपका बना था RX, तो यहाँ पे क्या है R, तो ये हो गया R हो गया, और X का मतलब यहाँ से आपका आ जाएगा क्लोरीन, यानी ये। लेकिन जब बच्चों एसिटिक एसिड वाले ग्रुप आई, तो बस इस RX में क्या करना है आपको, RX के बीच में आपको क्या इंक्रीज कर देना है, CO, क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है बच्चों, आप लोग जब याद करते हो, क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे होंगे, तो जब एल्कोहल होता है उसी PCl5 से जब रिएक्शन होता है बच्चों, तो RX बनता है जिसे आप एल्काइल हैलाइड कहते हैं, जैसे नहीं इथाइल क्लोराइड। और जब आप यही चीज एसिटिक एसिड में आ जा सकते हो, चाहे ऐसे याद कर लो कि CO ग्रुप इंक्रीज हो गया, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा CO, तो RX के बीच में क्या आ जाएगा CO, कब, जब आप कार्बोक्सिलिक ग्रुप से रिएक्शन पढ़ोगे, और जब एल्कोहल से पढ़ते हो तो केवल क्या फॉर्म होता RX। तो ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूज करता था वो, अब तो यहाँ पे सब जगह आपका ये आ गया। तो एसिटिल क्लोराइड कई बार ये आया है, एसिटिल क्लोराइड, इधर हो गया बेंजोइल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड को IPC में इथेनोइल क्लोराइड भी कहते हैं। इस तरीके से हम लोग अगर 5th नंबर पे आते हैं बच्चों, तो फास्फोरस यानी रिएक्शन विद फास्फोरस ट्राइक्लोराइड, तो फास्फोरस ट्राइक्लोराइड का फार्मूला पता होगा, PCl3 कहते हैं। अब यहाँ पे हमने फिर ले लिया एसिटिक एसिड, और इसकी रिएक्शन PCl3 से करा दिया। तो ये जब कराया तो क्या फॉर्म हो गया, बिल्कुल उसी तरीके से, ये देखिए CH3COCl और प्लस POCl3, नहीं एक याद, POCl3 में बच्चों ये ध्यान देना है, यही ध्यान देना है H3PO3, ठीक है, H3PO3। तो PCl5 में ये दो चीजें आपको याद रखनी होगी, POCl3 एंड HCl। और जब PCl3 से बनेगा तो याद रखिएगा यहाँ H3PO3, और इसका नाम क्या है, फास्फोरस एसिड, आप ये भी देखते होंगे इसके आगे आर्थो लगा रहता है। तो देखो इस एसिड में भी एक यहाँ पे 4 शब्द आ जाता है, तो उसे फास्फोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, जब यहाँ पे H3PO4 आ जाता है तो फास्फोरिक, और जब 3 है तो फास्फोरस,
याद रखिए। उसके बाद ये बैलेंस कर लेंगे। नेक्स्ट रिएक्शन हमारा आ रहा है थायो रिएक्शन विद, ऐसे शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, विद किसके साथ, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, वो ये एल्कोहल में भी आया होगा। एल्कोहल में जो भी आपके PCl3, PCl5 और थायोनिल क्लोराइड सेम बिल्कुल आपकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप में भी आ रहा है। तो यहाँ पे आपका थायोनिल में क्या हो गया, एसिटिक एसिड होगा ही, इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हो। और यहाँ पे SOCl2, SOCl2 ये आपका हो गया बेंजोइक एसिड और प्लस SOCl2। ठीक है, तो ये फिर वही ग्रुप बना CH3COCl, C6H5 COCl प्लस थायोनिल क्लोराइड होगी बच्चों, ध्यान देना, SO2 और प्लस क्या बन रहा है, HCl, SO2 और प्लस HCl। नाम याद होगा, एस्टिल क्लोराइड और बेंजोइल क्लोराइड। तो इस तरीके से आप थायोनिल क्लोराइड से भी रिएक्शन हो गया। ठीक है, साफ दिखाई दे रहा। तो थायोनिल क्लोराइड का नेक्स्ट रिएक्शन जो बच्चों आ रहा है वो अमोनिया के साथ है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। तो रिएक्शन विद अमोनिया, तो अमोनिया का फार्मूला याद होगा बच्चों आपको, NH3। ये रिएक्शन बहुत बार पूछी गई है कन्वर्जन में। यहाँ पे हमने ले लिया एसिटिक एसिड और इसकी रिएक्शन किससे करा दिया, NH3, NH3H इसमें एक ऐड हो गया तो CH3CONH4। ठीक है, तो इसमें जब NH3H ऐड हो जाएगा तो हमने आपसे कहा, कितनी बार कहा बेटा, ये याद रखो, CH3COO को एसीटेट कहते हैं। तो जब ये बेस क्लियर है एसीटेट, इसके नाम जनरली किससे पीछे से पढ़े जाते हैं, नहीं यहाँ से, तो ये हो गया NH4 को बच्चों अमोनियम कहते हैं। ध्यान दीजिए, अमोनिया एक गैस है और अमोनियम एक रेडिकल है, यानी NH4 जब बोला जाएगा तो इसके ऊपर एक प्लस होगा। जैसे आप प्रैक्टिकल वगैरह इसके कर रहे होंगे, तो ये अमोनियम रेडिकल है, और रेडिकल इसे कुछ लोग कैटायन भी बोलते हैं, और प्लस वाले को हम लोग बेसिक रेडिकल कहते हैं। तो ये बेसिक रेडिकल भी है। तो यहाँ से आपका नाम क्या बन गया, अमोनियम एसीटेट। अमोनियम ने पार्ट को क्या कहते हो, एसीटेट। इसको जब बच्चों हीट किया जाएगा तो ध्यान दीजिएगा, 2 H यहाँ से और 1 H यहाँ से, सॉरी 1 O यहाँ से और 2 H यहाँ से ले लेंगे। जैसे आप यहाँ से लेंगे, क्लियर, तो वाटर बना लीजिए। और फिर जो बचा वो ध्यान से देखिए, जब O और 2 H यहाँ से निकल गया तो CH3CO और यहाँ NH2 बचा, तो CH3CONH2। ठीक, तो इसका नाम है एसीटामाइड, एसीटामाइड, या IPC इसका बोलना है तो ये भी बोल सकते हो। एथेन 2 कार्बन है। ध्यान दीजिए, NH2 जो होता है बच्चों एमीन होता है, अगर CO साथ में बढ़ गया तो वो एमाइड कहलाता है। क्या कहलाता है, एमाइड। तो होगा आपका एथेनामाइड, एथेनामाइड, एथेनामाइड। तो यहाँ से अगर इसी पे आप रोक सकते हैं, अगर इसको और हीट कर सकते हो आप तो एक कंपाउंड और बन जाएगा। तो देखिए कैसे हो जाएगा, CH3CONH2, और इसको फिर हीट कर दोगे बच्चों तो फिर यहाँ से देखिए वाटर निकल जाएगा। जब वाटर निकल जाएगा तो CH3CN बचेगा, CH3CN और प्लस वाटर, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल, मिथाइल साइनाइड, मिथाइल साइनाइड। तो ये बहुत अच्छा स्टेप आया है। इस तरीके से आपके कन्वर्जन पूछे जा सकते हैं। जैसे सवाल कैसे इस पे बन जाएगा बच्चों, अगर एक क्वेश्चन इस पे बनाए आपके लिए तो यहाँ पे लिखा जाएगा एसिटिक एसिड और वो एरो खींच देगा
एरो के ऊपर लिख देगा अमोनिया, कहेगा ये कोई कंपाउंड बनता है, उसको हीट करो तो क्या बनता है बी, फिर हीट करो तो उसको क्या करते हैं सी। ऐसे और भी स्टेप्स आप आगे इंक्रीज कर सकते हो। अब देखिए यहीं से सब आंसर मिल गया आपका कि अगर अमोनिया से रिएक्शन होगा बच्चों तो NH3 और H जुड़ जाएगा, तो यानी ए हमारा क्या हो जाएगा अमोनियम एसीटेट। किसी भी बोर्ड में हो तो इस टाइप के ABC या कंपटीशन टाइप भी क्वेश्चन आ रहा है कि आगे ABC कई स्टेपों के और लास्ट का प्रोडक्ट पूछ लेगा। तो यहाँ पे आपका आ गया अमोनियम एसीटेट, फिर इसको हीट किया, मैंने कहा द रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर निकल गया तो क्या बना एमाइड। उस एमाइड का नाम क्या है एथेनामाइड या एसीटामाइड। ठीक है, तो CONH2 एमीन होता है और CONH2 क्या होता है एमाइड। एमाइड में एमाइड ही जुड़ता है तो इसलिए IPC भी क्या आ गई 2 कार्बन एथेनामाइड। फिर इसको आप हिट किए साइनाइड हो गया मिथाइल साइनाइड। इससे भी बच्चों हम लोग बहुत अच्छे अच्छे कंपाउंड बना सकते हैं कि अगर हम इसका रिडक्शन कर दें तो एमीन बन जाएगा। इसका वाटर से रिएक्शन कर देंगे पार्शियली तो आपका एसिटामाइड बन जाएगा। कंप्लीटली कर दोगे तो एसिटिक एसिड, मतलब यहाँ से डायरेक्ट आप एसिटिक एसिड पहुँच सकते हो। तो इस तरीके से जितना अच्छा आपका बच्चों प्रिपरेशन केमिकल प्रॉपर्टीज़ याद होगा उतनी ही अच्छी आपकी कन्वर्जन होगा या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होगी। अगर हम इस लोग को बच्चों हम लोग इसकी रिएक्शन बेंजोइक एसिड से भी कर सकते हैं तो बिल्कुल डिक्टो ऐसे आप बेंजोइक एसिड से भी कर सकते हैं। तो बेंजोइक एसिड आपको फार्मूला याद होगा, जैसे अभी हमने एसिटिक एसिड किया, चाहे आप स्ट्रक्चर ले लो चाहे ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो कि बेंजोइक एसिड का फार्मूला क्या सी। ठीक है, या आप इसको क्या कर सकते हो स्ट्रक्चर के रूप में भी समझ सकते हो। तो यहाँ पे एरो पे क्या लिखा और प्लस इसकी रिएक्शन किससे हुआ NH3 से। तो जब NH3 से हुआ तो इसमें भी इसी तरीके से दोनों बातें एक ही है। तो यहाँ पे फिर NH3 से हुआ तो ये दोनों आप ऐड कर दोगे तो C6H5COO NH4 बिल्कुल उसी तरीके से। स्ट्रक्चर में चाहते तो लो स्ट्रक्चर हो गया। अब नाम में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब इतने पार्ट को फिर वही बेसिक चीज़ें, अगर इतना पार्ट हमको पता है बच्चों तो इसका नाम क्या था अमोनियम। अमोनियम इतना आप याद रखिए वो एसीटेट था, ये क्या है बेंजोएट, अमोनियम बेंजोएट। इसमें भी अगर आप यही नाम इसका भी हो जाएगा। फिर अगर बच्चों इसी के आगे हम ऐसे हीट कर देते हैं आगे ही बढ़ा देते हैं तो C6H5CONH2 ऐसे इसमें भी अगर हीट कर दोगे तो C6H5CO स्ट्रक्चर तो C6 समझो हो गया, ये हो गया आपका CONH2 बेंजामाइड। क्या हो गया बेंजामाइड, बेंजामाइड। और इसको फिर बच्चों अगर हीट कर देते हो तो वही कहानी C6H5CN हो जाएगा और प्लस साथ में क्या बन जाएगा वाटर। तो ऐसे इसको भी स्ट्रक्चर में अगर देखना चाहते हो और यहाँ पे CN और प्लस वाटर, तो ये जो आपका कंपाउंड बन गया बच्चों ये हो गया आपका फिनाइल साइनाइड। फिनाइल साइनाइड ठीक है। तो बेंजामाइड ये बहुत अच्छा कन्वर्जन का स्टेप आपका हो सकता है। उसके बाद हम लोग इसकी अगर आपने सुना हो हैलोजिनेशन रिएक्शन, नाम से ही लग रहा है कि क्या है ये हैलोजिनेशन, मतलब या हिंदी मीडियम बच्चे बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो इस एसिटिक एसिड की रिएक्शन जो है हैलोजिनेशन, तो हैलोजिनेशन में आपका क्लोरीन से हम लोग लिख ले रहे हैं, किससे क्लोरीन से। इसको हम लोग एक नाम से और जानते हैं बच्चों हैलोजिनेशन, इसका बहुत फेमस है कह सकते हो, नेम रिएक्शन भी है HVZ रिएक्शन के नाम से जाना जाता है। अगर हम इसका फुल फॉर्म बताने की कोशिश करें तो ये हो जाएगा हेल होल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन।
ठीक है, हेल होल हार्ड जेलेंस्की रिएक्शन, और नहीं तो बच्चों ये HVZ के नाम से फेमस है। तो आपने यहाँ पे लिखा क्या, एसिटिक एसिड प्लस क्या लिखा, क्लोरीन, और यहाँ के एक H को आप लेस करिए, और जैसे आप H कम करोगे Cl बढ़ा देना। Cl जैसे बढ़ गया आगे COOH प्लस यहाँ से एक H कम हुआ HCl, इसका नाम हो गया क्लोरो एसेटिक एसिड। बाकी आप IPAC भी बोल सकते हो, क्लोरो एथेनोइक एसिड। एरो के ऊपर याद रखिएगा रेड P है, रेड P है। तो इस तरीके से ये ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के बगल वाला जो कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है, तो यहाँ का जो अल्फा हाइड्रोजन होगा वो रिप्लेस होगा और एक H हटेगा बच्चों, एक Cl जुड़ गया तो क्लोरीन को क्लोरो हो गया। और इसे आप जानते ही थे एसिटिक एसिड, अगर IPAC बोलना चाहते हैं तो क्लोरो दो कार्बन है एथेन, और एथेन में क्या जुड़ता है, ओइक एसिड। तो आप यही एक स्टेप भी छोड़ सकते हो, आपका HVZ रिएक्शन हो गया। लेकिन 3 स्टेप में भी लिख सकते हो अगर आप इसको लाते हो, CH2Cl COOH प्लस Cl2, एरो के ऊपर वही हो गया, और यहाँ से फिर एक H कम करिए और यहाँ हो जाएगा CH Cl2 COOH प्लस HCl। फिर इसको ले आइए, नाम इसका अगर जोड़ना चाहते हो तो 2 बार क्लोरीन हो गया तो डाइक्लोरो, बस डाइक्लोरो। आगे क्या हो गया, एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड। फिर इसकी आए आप COOH और प्लस, फिर क्लोरीन से रिएक्शन करा दिया, अब की एक H जा था वो भी हट गया, और प्लस क्या बन गया बच्चों, CCl3 C डबल। तो मतलब एक H, अब देखो 3 स्टेप आपको लग रहा होगा बच्चों 3 स्टेप, लेकिन कुछ है नहीं अगर आप पहला समझ गए हैं। मतलब इसके H को हटाते जाओ और एक एक Cl जोड़ते जाओ। जैसे आप मेथेन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा होगा 10th क्लास में कि मीथेन में हाउ मेनी नंबर ऑफ हाइड्रोजन, दैट इज द 4 हाइड्रोजन, एक एक H हटता जाता है, दैट इज द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो उसी तरीके से इसका भी नाम क्या हो गया बच्चों, ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। तो ये बहुत अच्छा HVZ रिएक्शन है। एक स्टेप याद होगा बच्चों, एक ही लिख देना, नहीं तो ये तीनों स्टेप में अच्छे से ये नेम रिएक्शन आपको मिल गया। रिडक्शन, एक हमारे पास है पार्शियल रिडक्शन। तो एसिटिक एसिड है, इसका रिडक्शन हो रहा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। जब भी एरो के ऊपर हो बच्चों तो समझ जाना क्या है, रिडक्शन हो रहा है। और जब भी एसिड का यहाँ रिडक्शन हो रहा पार्शियली तो ये एल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा। तो कितने कार्बन हैं, 2, तो 2 कार्बन का एल्कोहल, इथाइल एल्कोहल और प्लस H2O। अगर इसी में हम इसका कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, कंप्लीट रिडक्शन यानी आंशिक अपचयन हो गया, ये पूर्ण अपचयन हो गया। इसका रिएक्शन जब हम लोग एसिटिक एसिड से करते हैं और प्लस HI, ये ध्यान देना, रेड फास्फोरस के प्रेजेंस, तो ध्यान दीजिएगा इसमें N के मेंबर बन जाते हैं। N माने कितने कार्बन है, 2, 2 मतलब इथेन और प्लस I2 और प्लस H2O, यानी इथेन बन गया और आपका आयोडीन बन गया। इस तरीके से आप इसको बैलेंस कर लेंगे। 473 में तो ध्यान दीजिए, जब एसिटिक एसिड की पार्शियल रिडक्शन इसके प्रेजेंस में एल्कोहल बना है, जब ये HI के साथ हो रहा है, ये बहुत आ गया है, तो ध्यान दीजिएगा एथेन बनता, मतलब एल्केन का मेंबर बनता है। अब कुछ हम लोग इसके सॉल्ट के रिएक्शन लिखते हैं, मतलब कार्बोक्सिलिक के सॉल्ट के रिएक्शन है। तो आप लिख सकते हो सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। अब ये ध्यान देना बच्चों, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक, भाई इसमें आपका कौन सा ग्रुप था, COOH।
अब क्या होगा बच्चों कि यहाँ का एक H हटेगा, यहाँ पे कोई न कोई मेटल आ जाएगा। तो अब जैसे एक छोटा सा देखिए आप, एसिटिक एसिड सबको पता होगा, तो CH3COOH एसिटिक एसिड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हेडिंग क्या है बच्चों, सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक। तो यहाँ पे H के स्थान पर Na ला देंगे, आप कैल्शियम ला देंगे, ये आपका कार्बोक्सिलिक का साल्ट है। तो ये हो गया आप सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट यहाँ रिएक्शन अगर हम बच्चों NaOH से कर दें, छोटे क्लास से पढ़ते आ रहे हो, इसको और इसके मिक्सचर को बोलते हैं सोडा लाइम। ये सोडा हो गया, ये लाइम हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड को शॉर्ट में क्या बोल रहे हैं, सोडा, और ये लाइम जिसे आप चूना के नाम से जानते हैं। तो ये 10th क्लास का रिएक्शन है बच्चों। यहाँ का H और CH3 देखिए, CH4 ये मीथेन बन गया, ठीक है। तो ये आपका मीथेन गैस बन गया। अब एक अगर रिएक्शन याद आ गया तो आप देख रहे हैं आपका 26 जनवरी भी करीब आ रहा है, तो उस पर आपको ऑफर मिल रहा है रिपब्लिक डे पे कि अगर एक रिएक्शन याद कर लेते हो तो आपको 2 रिएक्शन ऑफर में मिल रहा है, ठीक। तो उसमें क्या करना है कि बस CH3 के स्थान पे बच्चों आप ले लीजिए C2H5 COONA प्लस NaOH, फिर वही डिक्टो यहाँ से बच्चों C2H5 और H C2H6 प्लस Na2CO3, ये ईथेन बन गया। ये मीथेन ईथेन दोनों की लैब हो गई। नेक्स्ट, हाँ थोड़ा सा नाम में चेंज हो जाएगा बच्चों। सोडियम अब 3 कार्बन का हो गया, प्रोपेनोएट बोल सकते हो या प्रोपियोनेट भी बोल सकते हो। और इसके पे फिर एक अगला हमने कहा एक ऑफर और है आपके लिए, C6H5COONA और प्लस NaOH और एरो के बाद फिर यहाँ से बच्चों अगर हम ऐसे घेरते हैं तो C6H6 बन गया, फिर बेंजीन बन गया। तो आप सोचिए कि एक के साथ 2 ऑफर मिल गया। तो मीथेन, ईथेन, बेंजीन, 2 एलिफैटिक, एक एरोमेटिक, तीनों की बच्चों लैब मेथड है। और इस रिएक्शन को कोई ध्यान नहीं देता, इसमें ध्यान दीजिए 2 कार्बन है, मेन कंपाउंड कितने का हो गया, 1 कार्बन का। उस निगाह से देखोगे तो बैलेंस है, 1 और 1, 2 कार्बन है, 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, उस हिसाब से तो बैलेंस है। लेकिन जो मेन कंपाउंड था बच्चों कितने कार्बन का था, 2, तो बना कितना 1, 2 और 1 3, 3 कार्बन बना कितना 2, 6 और 1 7, लेकिन बना कितना 6 का, यानी इसमें कार्बन की संख्या लेस हो रही है। ऐसे रिएक्शन की नॉलेज हमें जरूर होनी चाहिए जो कार्बन की संख्या को क्या कर रहा हो, कम कर रहा हो। और ऐसे भी रिएक्शन की पता होना चाहिए जो कार्बन की संख्या को इंक्रीज करता है। इंक्रीज करने वाले में आपको ऊर्ज याद होगा, ऊर्ज रिएक्शन है, पोटेशियम साइनाइड से रिएक्शन है। और नोट डाल करके ये भी जान सकते हो कि एक तो कार्बन की संख्या कम कर रहा है, दूसरा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड कार्बोनेट के रूप में निकलता है, तो इसे इंग्लिश में कहते हैं डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। यानी कहीं भी अगर ये वर्ड आता है हिंदी में से वी से स्टार्ट करते हैं, वी कार्बोक्सिलीकरण, तो इंग्लिश में डीकार्बोक्सिलेशन, इट मीन्स टू द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो कई जगह डीकार्बोक्सिलेशन आएगा, लेकिन इस रिएक्शन में आपने देखा कि कार्बन की संख्या लेस होती है और ये रिएक्शन डीकार्बोक्सिलेशन कहलाता है। तो ये क्या होगा, इनके सॉल्ट के रिएक्शन थे। ऐसे अगर हम लोग एक और सॉल्ट का रिएक्शन याद आ रहा है जिसे हम कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस भी कहते हैं। कोल्बे, ये भी नेम रिएक्शन हो जाएगा, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन भी बोल सकते हो। इसमें क्या करना है, सोडियम या पोटेशियम का एसीटेट ले लीजिएगा, ठीक, और इसकी रिएक्शन आप वाटर से करा देंगे। किससे, वाटर से। तो यहाँ पे जब ये ईथेन बनेगा, ये ध्यान दीजिएगा, ईथेन प्लस कार्बन डाई, एक ये भी लिख लीजिए NaOH प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस H2। तो यहाँ बैलेंस करते हैं अगर आप, ऑक्सीजन 4 2 6 2 4, यहाँ पे शायद और, तो ये आप इलेक्ट्रोलिसिस कर दिए, तो ये कोल्बे मेथड है। उसके अलावा फिर अगर हम और भी इनके सॉल्ट ले आए, जैसे HCOO, ये बहुत आता है,
कैल्शियम फॉर्मेट, ध्यान दीजिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कैल्शियम फॉर्मेट को हीट किया जाएगा तो फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे बैलेंस 3 2 5 ज़्यादा हो जा रहा, 3 और 1 4 2 4 2 से ठीक है, इसका हीट करते, ये हो गया आपका बैलेंस। तो नेक्स्ट अगर लेते हैं बच्चों CH3 ले लीजिए, इस पर CH3CO, ये आपका हो गया। इसको अगर हम लोग हीट करते हैं तो ये हमारा बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा एसीटोन बनेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मन तो क्या कह रहा होगा, फॉर्मल्डिहाइड के बाद क्या बन जाए, एस्टल्डिहाइड, लेकिन क्या बनता है एसीटोन। क्या नाम है, एसीटोन या डाई मिथाइल कीटोन या IUPAC 1 2 3 प्रोपेनोन। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है, ये लैब मेथड है, किसकी, एसीटोन की। कौन सी मेथड है, लैब मेथड, बहुत बार बोर्ड में भी। अगर आप इन दोनों को मिक्स कर लेते हैं तो HCOO कैल्शियम फॉर्मेट प्लस कैल्शियम एसीटेट, कुछ बुकों में बच्चों डिस्टिलेशन भी लिखा है, और नहीं तो ये हीट करके इससे आपका बन जाता है फॉर्मल्डिहाइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। इसको बैलेंस कर लेना। तो ये कैल्शियम फॉर्मेट, ये क्या हो गया आपका कैल्शियम एसीटेट। इन दोनों को जब हीट करते हो तो आपका क्या बन जाएगा, एसिटल्डिहाइड और प्लस कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसी तरीके से अगर हम और कुछ रिएक्शन पे जाएं तो जिसका आपने नाम सुना होगा सिल्वर एसीटेट, तो यहाँ पे फिर सॉल्ट में ही आते हैं CH3COOO, आपकी क्या ले लिया Ag, या मान लीजिए और एग्जाम्पल बढ़ाना चाहते हो तो CH3CH2COOAg। तो इसमें से चाहे 3 कार्बन का चाहे 2 कार्बन का, तो ये सिल्वर एसीटेट, सिल्वर प्रोपेनोट, इसकी रिएक्शन होती है ब्रोमीन से इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। किसके प्रेजेंस में, CCl4 के प्रेजेंस में अगर हमें लोग लिखते हैं तो ये भी बच्चों कार्बन की संख्या कम कर देता है। यहाँ याद रखिए RX देगा आपको, तो R हमारा क्या है बच्चों, CH3, X क्या हमारा बच्चों, ब्रोमीन हो गया। तो मिथाइल ब्रोमाइड, यहाँ भी देखो बच्चों 2 कार्बन है तो क्या कर दिया 1 कार्बन का। तो आज ही आपको देखो मीथेन एथेन के लैब मेथड भी कार्बन की संख्या लेस करती है, और ये जो कार्बन की संख्या लेस करती है ये बहुत फेमस नाम है इसका, पीछे आ गया था आप किस चैप्टर में, हेलोएल्केन और हेलोएल्कीन में आया था। दैट रिएक्शन इज कॉल्ड हुन्स-डीकर रिएक्शन, हुन्स-डीकर रिएक्शन। और यहाँ पे आपका जब ये CH3CH2 लिए हो तो ये CH3CH2Br प्लस AgBr प्लस CO2 यहाँ भी बन जाएगा बच्चों AgBr प्लस CO2। अब देखिए यहाँ भी कार्बन की संख्या कम हुई, तो यहाँ भी जब कार्बन की संख्या कम हुई तो इस रिएक्शन को आप क्या कर सकते हो बताओ, इस कार्बन की संख्या को जब कम हो रही है तो इसको आप कार्बन की संख्या कम करना और कार्बन डाइऑक्साइड निकलने को हम लोग क्या बोलते हैं, डी कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। तो ये तो हुन्स-डीकर भी हो गया, और फिर इस रिएक्शन को हम फिर वही कह दिए डी कार्बोक्सिलेशन। इसके बाद इसके रिएक्शन बच्चों हम लोग के बच रहे हैं बेंजीन रिंग की रिएक्शन, बेंजीन रिंग की रिएक्शन। तो अगला हम लोग का है 3 रिएक्शन और आएंगे, इसको बस पढ़ लीजिए तो हम लोग का एक कार्बोक्सिलिक की प्रॉपर्टीज फिनिश हो गई। तो इसमें आप इसे लिख सकते हो बेंजीन रिंग की रिएक्शन, बेंजीन रिंग की रिएक्शन,
या इसमें बच्चों पॉजिटिव जाके जुड़ता है तो पॉजिटिव जुड़ने को आप इसे बोल सकते हो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, तो इसमें अक्सर आप पढ़े होंगे, पहला क्या होता था याद होगा अगर, हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन आपने COO, इसमें स्ट्रक्चर ही बनाना क्योंकि आर्थो पैरा मेटा क्लियर करनी होती है। हैलोजिनेशन में हम लोग क्लोरीन से रिएक्शन लिख लिए, तो आपको याद होगा इस टाइप के कई बार रिएक्शन आ चुके हैं। हर कॉर्नर पे बच्चों HH होता है, C और H। ये मेटा भी याद रखिएगा, कहाँ भेजेगा, मेटा पे। तो मेटा का स्थानीय ये आर्थो होगा बगल वाला, ये नीचे क्या था पैरा, ये क्या था मेटा। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो होता है वो कहाँ डायरेक्शन देता है, मेटा पे। तो यहाँ पे जब मेटा पे यहाँ Cl बैठेगा तो यहाँ से एक H हट जाएगा, तो यहाँ पे Cl हो गया और यहाँ पे HCl। तो मेटा पे बैठा है तो मेटा क्लोरो बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से अगर इसका हम वो करा दें नेक्स्ट, नाइट्रेशन। नाइट्रेशन को हिंदी में नाइट्रीकरण कहते हैं। इसका जब भी वर्ड आएगा तो समझ जाइएगा HNO3 से रिएक्शन, कंसंट्रेट। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, COOH और प्लस HNO3 को देखिए किस स्टाइल में तोड़ा जा रहा है, कंसंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। अब यहाँ से अंडरस्टूड है आपका H और OH, इस तरीके से आपका क्या हो जाएगा, COOH और यहाँ पे आपका हो जाएगा, कौन बैठ जाएगा, NO2 और प्लस H2O। तो फिर वही नाम, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। इसी तरीके से तीसरा जो आता है बच्चों वो होता है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन जब भी वर्ड आए इसे हिंदी में सल्फोनीकरण कहते हैं। H2SO4 से जब रिएक्शन होगा तो यहाँ पे COOH प्लस H2SO4 की स्टाइल देखिए, HOSO3H, यहाँ पे फिर ऐसे आपका ये, और यहाँ पे क्या बढ़ जाएगा, ठीक है, इससे आप सल्फोबेंजोइक एसिड कह सकते हैं, सल्फोबेंजोइक एसिड कह सकते हैं। ये तीनों बच्चों जब भी कोई एरोमेटिक आई है तो इसमें 3 रिएक्शन अक्सर आए हैं, जिसे हम लोग हैलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन या हैलोजनीकरण, नाइट्रीकरण एंड सल्फोनीकरण। जब भी ये वर्ड आता है क्लोरीन ब्रोमीन से रिएक्शन, ये वर्ड आता है तो नाइट्रिक एसिड कैसे ब्रेक होता है ये ध्यान दीजिए, और सल्फ्यूरिक एसिड की ये स्टाइल हो जाती है HO और OH। इस तरीके से आपको मैंने कोशिश किया है कि आपका केमिकल प्रॉपर्टीज रिवीजन हो जाए, तीनों एक साथ, मतलब फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड, बेंजोइक एसिड। आप लोग पढ़ते रहिए मन लगा करके, क्योंकि मैंने कई बार बताया कि मेहनत का कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए मेहनत करते रहिए, स्वस्थ भी रहेंगे और नॉलेज भी बढ़ता रहेगा। थैंक यू।